हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे बस। 6 बजे तक या 6 बजे से पहले मैं कोशिश करूँगा ख़त्म कर दूँ। 2 पार्ट करके देखेंगे। आज जो मैं वचन प्रचार करने वाला हूँ उसके 2 भाग हैं। फर्स्ट मैं आज प्रचार करूँगा, सेकंड मैं अगले नेक्स्ट वीक करूँगा। सो प्रभु की दया से आप टिके रहें। जो ऑनलाइन आएगा प्लीज़ टिके रहना, भागना नहीं है, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। सो जो आज मेरे बोलने का विषय वो है, मेरे प्रिय ध्यान सुनना, वो ये है कि परमेश्वर का एक दूत आपकी मदद के लिए काफ़ी है। आज का क्या टॉपिक है कि परमेश्वर का एक दूत, एक एंजल आपकी मदद के लिए काफ़ी है। कितने दूत? देखिए ध्यान सुनिए, परमेश्वर के पास करोड़ों अरबों दूत हैं, अरबों दूत हैं परमेश्वर के पास, बट उसमें से सिर्फ एक दूत आपकी मदद के लिए काफ़ी है। यदि परमेश्वर उसमें से एक दूत आपकी मदद के लिए भेज दे, बोलो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, बोलो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। अगर एक दूत आ गया, कितने दूत? ओनली वन एंजल ऑफ गॉड कैन हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ। हालेलुया। सिर्फ एक दूत। आइए हम देखेंगे क्या विषय है आज का बोलने का। परमेश्वर का एक दूत आपकी मदद के लिए काफी है। निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 5 की 13 से 14 पढ़ेंगे, और इसके बाद निकाल लेंगे एक दूसरा राजा, उसका 19 और उसका 35-32 से पढ़ेंगे। पहले निकालिए यहोशू, निकालिए जल्दी से, कोई निकालेगा। प्यारे परमेश्वर, हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हम सबसे बातें करें यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से, आमीन आमीन। आज ये वचन सुनने के बाद आपके घर में एक फरिश्ता आने वाला है। आज ये वचन सुनने के बाद एक फरिश्ता आपके घर में एंट्री करने वाला है। हम जब हम पूरा सुन चुकेंगे तो देखना, उसके बाद आपके घर में आपको दूत दिखाई देंगे। मुझे 2-4 दिन हो गए, परमेश्वर के फरिश्ते नजर आ रहे हैं, परमेश्वर के दूत नजर आ रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई, और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। एक पुरुष सामने खड़ा है। कितने पुरुष? कितने पुरुष? बेटा हाँ। कितने पुरुष खड़े हैं? एक पुरुष। हाँ, आगे। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। आगे। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत की, मतलब मत्था टेका उसको, और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? कहता, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? आगे। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल। हाँ, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वो क्या है? पवित्र है। बस। हालेलुया। मेरे को ध्यान से सुनना। यहाँ पर परमेश्वर के लोग ना, मैंने बार मैं बताता हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, प्रभु के लोग थोड़ा बैक में जाके देखें ताकि आपको स्टोरी क्लियर हो, स्टोरी क्या हो रही है। यहाँ पर ध्यान से सुनना। परमेश्वर के लोग जो थे, इजरायली लोग, वो एक देश है मिस्र, वहाँ पर गुलाम थे। लगभग 400 साल गुलाम थे वहाँ पर। सो मूसा के द्वारा परमेश्वर वहाँ से उनको निकाल ले आया। 40 साल लगे उनको उस देश में पहुँचने के लिए जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। अब यहोशू क्या है?
मूसा मर गया, जो प्रभु का एक दास था मूसा उसका नाम था, वो मर गया। अब उसके नीचे एक सेवक था, उसको परमेश्वर ने खड़ा किया कि अब तू देख, मूसा यहाँ तक ले आया, यरदन नदी तक। कहता यरदन नदी के पार इनका वो देश है जो मैंने इनसे देने के लिए वादा किया था। ध्यान से सुनना। कहता अब मूसा मर गया, यहोशू अब ऐसा कर, तू इनको आगे ले जा। अब क्या कर, तू इनको जो वादा मैंने किया है उस देश में इनको पहुंचा दे। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। जब यहोशू ने नदी पार कर ली, प्रभु ने चमत्कार किया अपनी शक्ति के द्वारा, नदी को 2 भाग कर दिया, वो सूखी भूमि से आगे निकल गए। जो पहला देश उन्होंने जीतना था उसका नाम है यरीहो। क्या नाम है उस देश का? क्या सुना? उस यरीहो के चारों तरफ इतनी मोटी दीवार थी, इतनी मोटी वाल थी जैसे किले की होती है, कि उस पर 7 रथ चल सकते थे। कितने रथ? 7 रथ ऐसे चल सकते थे, इतनी मोटी दीवार। और पहला जो उसने देश जीतना, नगर जीतना, उसका नाम है यरीहो। अब हो सकता है यहोशू के मन में ये विचार होगा, यार कैसे जीतूंगा मैं, इतने खतरनाक लोग हैं, पूरा घिरा पड़ा है पूरी दीवार से, अंदर पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे जीतेंगे हम इनको। पर उसको ये विश्वास था परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब यहोशू इन बातों पे हो सकता सोच में या कुछ इससे पहले बातें चल रही हैं, तो उसके बाद क्या, जब उसने आंखें उठाई तो यरीहो के नजदीक एक दूत को खड़ा हुआ देखा। लिखा एक पुरुष को देखा। किसको देखा? मेरे प्रिय, पुरुष कोई आदमी नहीं था, वो कोई संसार का आदमी नहीं था, वो एक पुरुष परमेश्वर का फरिश्ता था, परमेश्वर की सेना का प्रधान था, जो तलवार लिए हुए यहोशू के लिए लड़ने आया था, इस्राएलियों के लिए लड़ने आया था। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना। यहोशू सोच रहा होगा, अरे कैसे जीतूंगा। परमेश्वर ने उसके मन में हो सकता बोला होगा, बेटा एक दूत तेरे लिए काफी है, तुझे ये देश, ये नगर तेरे कब्जे में करने के लिए। जब यहोशू ने आंखें खोली, आंखें उठाई, मेरे प्रियो, अगर आप आज आत्मा में आंखें उठाएंगे तो आपको एक पुरुष नजर आएगा आत्मा में। वो परमेश्वर का फरिश्ता है जो आपकी मदद के लिए आया है। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, यहोशू उसके पास भाग के गया, पूछने लगा, अरे भाई, कहता तू मेरे दुश्मन की तरफ से है या परमेश्वर की ओर से आया? कहता मैं परमेश्वर की सेना का प्रधान होकर आया हूं। तब उसने उसको मत्था टेका। तब उसने उसको क्या किया? मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये परमेश्वर का फरिश्ता था, सिर्फ एक फरिश्ता। जब वो आगे गए, बाद में विश्वास करना, ये परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि इसी फरिश्ते ने उस नगर को जीतने के लिए इनकी मदद की। लाखों लोगों को इस फरिश्ते ने हरा दिया अकेले। ये इनके आगे आगे गया, ये फरिश्ता इनके आगे आगे गया, उन सबको मारता चला गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने यहोशू के लिए और इस्राएलियों के लिए एक फरिश्ता भेजा। प्रभु के पास लाखों थे, मगर प्रभु ने सिर्फ एक भेजा, क्योंकि परमेश्वर को पता है तुम्हारे लिए सिर्फ एक फरिश्ता काफी है तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें जिताने के लिए। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं। बीमारी से लड़ रहे हैं, तकलीफों से लड़ रहे हैं, या आपके विरोधी आपका विरोध कर रहे हैं, आप कर्जे से लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन आपके सामने खड़ा हुआ है जिससे आप लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन से स्ट्रगल में आप होके जा रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक फरिश्ता आपकी मदद के लिए काफी है, आपको उन चीजों से जिताने के लिए काफी है। और परमेश्वर कहता, अपनी आंखें उठा, वो फरिश्ता तुझे नजर आएगा। आज स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए एक फरिश्ता भेजने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास करते हैं आप? मेरे प्रियो, अगर इजराइलियों के लिए भेजा, अगर यहोशू के लिए भेजा, तो परमेश्वर हमें क्यों छोड़ देगा? हो सकता है आपका कोई काम रुका हुआ है, हो नहीं रहा है, हो सकता आप बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन सुनाकर बचाना चाहते हैं,
मैं भी बचाना चाहता हूँ मगर बचा नहीं पा रहे। प्रभु का एक फरिश्ता लाखों लोगों को बचाने के लिए काफी है। परमेश्वर का एक फरिश्ता लाखों रूहों को चर्च में ले आएगा। आपको पता फरिश्ते बहुत पावरफुल होते हैं। प्रभु नहीं आया, प्रभु मेरे प्रिय इतने छोटे मोटे काम के लिए प्रभु खुद नहीं आता। छोटे मोटे काम के लिए प्रभु परमेश्वर के फरिश्ते काम करते हैं। प्रभु कहता जाओ माइकल, एक फरिश्ते का नाम पता क्या है? माइकल। जो आप दुनिया में माइकल नाम सुनते हैं ना, वो दुनिया के किसी पुरुष का नाम नहीं है। बाइबल बताती है वो माइकल जो नाम है, हिंदी में मिकाएल बोलते हैं, वो फरिश्ते का नाम है। और वो कोई ऐसा आम दूत नहीं है, लिखा वो आर्क एंजल है, प्रधान दूत है, मतलब बड़े वाला एंजल है जो परमेश्वर के सामने रहता है। जब लड़ाई होगी बाद में अंत में शैतान के साथ, वही फरिश्ता लड़ेगा। उसके पास और भी दूत हैं, उसके 7 दूत हैं, वो लड़ता है। आप कईयों का नाम सुनते होंगे, अरे इसका नाम माइकल है। इसका नाम क्या है? माइकल। वो माइकल नाम कहीं दुनिया से नहीं आया, वो नाम बाइबल से आया। वो एक फरिश्ते का नाम है। बोलो यीशु मसीह की जय। एक और प्रभु का दूत है जो संदेश लेकर आता है, उसका नाम है जिब्राइल। इंग्लिश में गैब्रियल बोलते हैं उसको, जिब्राइल। और भी है उरियल, एक रफाएल। हालेलुया। ऐसे ऐसे दूत हैं परमेश्वर के जो बड़े माइटी हैं। हालेलुया। अगर उनको अमलों में भेज दो एक जगह में, ये पूरी एक दिन में ना 1 घंटे में खंडर कर डालेंगे। 1 घंटे में सारा तबाह कर देंगे। सारी गाड़ियाँ दुनिया सब पलट के फेंक देंगे, सब बिल्डिंगें ना फूंक मार के गिरा देंगे। इतनी उनमें पावर है। मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके फरिश्ते की बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ अमलों में आज, जब मैं अभी जो बता रहा था, जब दुष्ट से मेरी लड़ाई चल रही थी, वो मुझे यहाँ से भगाने में लगा हुआ था, तुझे भाग जा यहाँ से, तुझे सेवा नहीं करने दूंगा। तब परमेश्वर ने एक दूत भेजा। मैं उसको बिल्कुल महसूस करता, मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं सोचता था ये क्यों आया है, उससे मुझे डर भी लगता था, पर उसको देखता था मेरे सामने खड़ा है। वो मेरे प्रियो मेरी मदद के लिए परमेश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। उसी ने मुझे सब स्ट्रगल से निकालता हुआ बाहर ले आया, मुझे जाने नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मदद के लिए परमेश्वर का एक फरिश्ता, बोलो क्या है? बोलो क्या है? काफी है। हालेलुया। सो उन्होंने यरीहो नगर पर कब्जा कर लिया, वहां की सारी जगह पर कब्जा कर लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रभु का एक दूत काफी है चर्च के लिए, सबसे बड़ी जमीन दिलाने के लिए। अगर वो गया किसी को पकड़ा तो वो खुद ही आके बहुत बड़ी जमीन चर्च की दे जाएगा। ये दूत काम करते हैं, जमीन दिलाना चर्च के लिए, लोगों को चर्च में लेके आना। आप यहाँ पर आ नहीं सकते कोई भी, पता है शैतान आप सबको रोकता है। परमेश्वर के दूत में रोज भेजता हूँ, मैं कहता हूँ जाओ रास्ते साफ करो, उनको लेके आओ, तब वो खींच के लेके आते हैं। नहीं तो शैतान आपको यहाँ पर आने नहीं देगा। मेरे को अगर आप आ गए, दूत ने आपको आकर पकड़ा, कहता चल आजा चर्च चलते हैं, वहाँ पर तेरी चंगाई होगी, वहाँ पर तुझे आशीष मिलेगी, वहाँ पर तुझे आत्मिक बातें सिखाई जाएंगी, स्वर्ग कैसे जाना वो चीजें सिखाई जाएंगी। हालेलुया। हाँ जी, दूसरा राजा निकाल लिया। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसकी 19 की 32 से पढ़ेंगे, 32 से जल्दी। चलिए मैं पढ़ता हूं, मैंने निकाल लिया। दूसरा राजा उसका 19 की 32। इसलिए यहोवा असुर के राजा के विषय में यूं कहता है। दूसरा राजा 19 की 32, ध्यान से सुनना। इसलिए यहोवा मतलब परमेश्वर असुर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी मार्ग से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, क्या हुआ यहाँ पर स्टोरी आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना। 35 वचन में फिर पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या हुआ, असुर एक देश था
उस देश का राजा, जो इजरायली लोग हैं, जो उन्होंने कब्जा कर लिया एक जगह यरूशलेम जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। उस देश पर उसका चाहते हम कब्जा कर लें, लोगों को गुलाम बना लें। तो वहां पर एक राजा था जिसका नाम था हिजकिया। क्या नाम था बोलो? हिजकिया। अब हिजकिया ऐसा राजा है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है। कोई भी चीज हो जाके प्रभु के भवन में चला जाता है। अगर कोई मुसीबत आए, दुख आए, पीछे से पड़ेंगे, लिखा हो परमेश्वर के भवन में चला गया। ये राजा, असुर का राजा, उसे धमकी दे रहा है। अरे कहता मैंने दूसरे देश के लोगों को हराया, उनके देवता तो बचा नहीं पाए, तेरा देवता क्या बचाएगा? तेरा देवता भी बचा। अपने लोगों को झूठी तसल्ली मत दे, उनको झूठा विश्वास मत दिला, उनको बहका मत कि तेरा परमेश्वर उनको मेरे हाथ से बचा लेगा। कहता सब देवी देवताओं को मैंने हरा दिया जो दूसरे देश के थे और उनके देश पर कब्जा कर लिया। कहता तेरा प्रभु क्या करेगा? तेरा प्रभु भी बचा। कहता ये तेरा वहम है। कहता मैं तुझे भी तेरे देश पर कब्जा कर लूंगा। इतनी धमकी सुनकर वो डर गया। वो क्या हुआ? और परमेश्वर के भवन में चला गया। वो कहता परमेश्वर देख प्रभु कैसी धमकी दे रहा है, कैसी कैसी बातें तेरे विरोध में बोल रहा है। तब परमेश्वर के एक दास ने, जिसका नाम यशाया है। क्या नाम है? यशाया। किसको किसको समझ आ रही मेरी बात? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही। और थोड़ा स्लो करता हूँ, मैं स्लो और कर देता हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ आए। ठीक है मेरे प्रिय, परमेश्वर का एक दास है यशाया। क्या नाम है उसका? यशाया। यशाया के पास हिजकिया ने संदेश भेजा। कहता जा ऐसे ऐसे कह रहा। यशाया से परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था। परमेश्वर ने उससे बोला जाके उसको कह दे ये बातें जो 32 से अभी मैंने पढ़ी, कि वह असुर का राजा इस देश में घुसने भी नहीं पाएगा। जिस रास्ते से आएगा कहता उसी से चला जाएगा। कहता तुझे बहुत ललकार रहा है ना वो। कहता कोई बात नहीं। हालेलुया। कहता इस नगर में प्रवेश नहीं करने पाएगा, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। कहता इस देश की रक्षा मैं करूंगा। कौन कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर कह रहा है। यशाया बोल रहा जाके कह दे परमेश्वर हिजकिया तुझे ऐसा कहता है, तेरे देश की रक्षा प्रभु करेगा, तेरे नगर की रक्षा प्रभु करेगा, वो इसमें घुसने भी नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपकी रक्षा परमेश्वर करेगा। इस सेवा की रक्षा परमेश्वर करेगा। इस दास की रक्षा परमेश्वर करेगा। आपके घर की रक्षा परमेश्वर करेगा। बोलो यीशु मसीह की। जो आपके विरोध में आए उन सब के अगेंस्ट परमेश्वर खुद खड़ा हो जाएगा। लिखा इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और आपको बचाएगा। पर बचाएगा कैसे? पर बचाएगा रक्षा कैसे करेगा? सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहता है? हालेलुया। 35 वचन पढ़ता हूं। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर, लिखा यहोवा के दूत। क्या लिखा? यहोवा के दूत। मतलब मेरे प्रिय यहाँ पर ये नहीं इंग्लिश में लिखा द एंजल ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि एक दूत। परमेश्वर कितना फरिश्ता? एक दूत। सिर्फ एक एंजल परमेश्वर ने उसी रात भेज दिया। वो राजा सामने आ रहा था अपनी बड़ी फौज लेकर। हिजकिया के पास छोटी फौज थी। हिजकिया क्यों डरा? क्योंकि इसके पास थोड़े लोग थे, थोड़ी फौज थी। और जो असुर का राजा था इसके पास बहुत बड़ी भीड़ थी, बड़ा पावरफुल था। इसलिए मेरे प्रिय ये डर गया। वो आ रहा था उनको मारने के लिए, मगर लिखा उसी रात। बोलो उसी रात। क्या हुआ उसी रात? कि यहोवा के दूत ने निकलकर, कहां से निकला मेरे प्रियो? स्वर्ग से निकला और धरती पर आ गया। और ऐसे देखता होगा कहां पर गया पता? दुश्मनों की छावनी में घुस गया। जहां पर दुश्मन थे लाखों, वहां पर चला गया। पता वहां पर कम से कम कितने लोग थे? सुनना चाहोगे? ध्यान से सुनना, आगे सुनना। वहां पर कितने दुश्मन मारने के लिए आ रहे थे। असुर की निकलकर असुर की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा।
1,85,000। कितना होता है 1,85,000? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने सारे मारने के लिए कितने आए? 1,000। हमें लगता होगा परमेश्वर 1,85,000 है प्रभु, 1,85,000 है प्रभु, बहुत सारे दूध भेज दो। कहता चुप, इतने सारे क्या करने, प्रभु आप ही आ जाओ। चुप, मैं भी नहीं आने वाला। हालेलुया। फिर प्रभु मेरा क्या होगा? परमेश्वर कहता है रुक जा, एक दूध भेजता हूं, सिर्फ एक। प्रभु कई लोग कहते पास्टर ने उसके लिए 10 बातें बोली, मेरे लिए सिर्फ एक, तेरे लिए 1 लाखों के बराबर है। उसके लिए 100 भी ना 1 के बराबर होगी। समझ आ रही क्या? बोलो यीशु मसीह की। मेरे 1,85,000 पुरुषों को मार डाला, सिर्फ एक दूध। एक दूध परमेश्वर का 1,85,000 रुपये मेरे लिए लाने की शक्ति रखता है। 1,85,000 चर्च बनाने के लिए ला सकता है। सिर्फ परमेश्वर का एक दूध, परमेश्वर का एक दूध 1,85,000 लोगों तक मेरा संदेश पहुंचा सकता है। परमेश्वर का एक दूध 1,85,000 लोगों को मेरी चर्च में एक रात में ही भेज सकता है। सिर्फ मार ही नहीं सकता, जिस दिन परमेश्वर करना चाहेगा ना वो भेज भी देगा। लिखा मार डाला, क्या किया? आगे सुनो। और भोर को जब लोग उठे, मतलब कुछ को छोड़ दिया, कुछ को, पर 1,85,000 को मार डाला। मतलब जितनी सेना होगी ना उन सबको मार डाला, जितने लड़ने वाले थे उन सबको मार डाला। जो ऐसे ही होंगे राजा के साथ चलते होंगे उनको छोड़ दिया होगा। चलो तुम देखो तो सही, बड़ा ललकार रहे थे मेरे परमेश्वर को, अब पता चलेगा। हालेलुया। लिखा लोग उठे तब देखा कि सब ही सब लहास ही लहास पड़ी हुई है। पूरी आंखें उठा रहे, क्या देख रहे? सवेरे यार, रात को जब सोए तो बात करके सोए थे, कल लड़ेंगे हैं, कल उसको मारेंगे, कल देखना यरूशलेम हमारे कब्जे में हो जाएगा, कल हमारी जीत हो जाएगी। हो सकता है ऐसी बात करके सोए होंगे। अच्छा गुड नाइट, ठीक है, कल मिलेंगे, यरूशलेम पे कब्जा करेंगे, उनकी सारी चीजें खोलेंगे, उनके परमेश्वर की बेइज्जती हो जाएगी, हिजकिया को भी ले आएंगे, यशाया को भी पकड़ लाएंगे, कल मिलेंगे, ठीक है, गुड नाइट, सो जाओ, सवेरे लड़ने जाना है। और रात में ही दूध आ गया, रात में ही, और सवेरे गुड मॉर्निंग नहीं कहने पाए हो। सवेरे ये नहीं बोला उठे, चल। अच्छा एक बंदा सोच रहा होगा अब मैं उठूंगा, हो सकता है उनके यार दोस्त भी होंगे, आज मैं इसको गुड मॉर्निंग बोला, उठा होगा गुड मॉर्निंग की बजाय बैड मॉर्निंग हो गई। अगर गुड परमेश्वर से पंगा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी गुड मॉर्निंग नहीं होगी, बैड मॉर्निंग हो जाएगी। अगर जीवित परमेश्वर से पंगा लोगे तो एक दिन तुम्हारी लाइफ गुड मॉर्निंग नहीं होगी, जब सवेरे उठोगे तो बैड मॉर्निंग होगी, बेड पे पड़े रो रहे होगे। पता चला इतना बड़ा गोला निकल आया, इतनी बड़ी पथरी निकल आई रात में, क्योंकि परमेश्वर का दूध उतर आएगा। बोलो यीशु मसीह की। लिखा मेरे प्रियो, आगे देखना। तब असुर का राजा सनेहरीब चल दिया। कहता भाई अब जाके कोई फायदा नहीं, चलो वापस चलते, अपने घर वापस चला गया। प्रभु ने कहा था ना, जिस रास्ते से आया है उसी से चला जाएगा। जहां से आया था परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसी से भेज दिया। बड़ी प्रभु की बेइज्जती कर रहा था, बड़ी धमकियां दे रहा था। टैं टैं फिश होगी, बोलो टैं टैं। इसका मुंह काला हो गया, इसका मुंह क्या हो गया? बड़ा प्रभु को चैलेंज कर रहा था, मुंह ही काला कर दिया प्रभु ने। कहता जिससे आया चल वहीं से भाग जा। हालेलुया। आगे देखना। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। जब चला गया ना अपने देवता के मंदिर में घुस गया।
राजा कहां पर चला गया? कहां गया? उसके देवता का नाम था निस्रोक। क्या नाम था उसके देवता का? नाराज हो गया होगा अपने देवता से। अरे देवता, तूने बचाया क्यों नहीं निस्रोक? मेरे लोगों को मार डाला, मेरी नाक कटवा दी। वो आगे देवता भी खिंच गया होगा, ओए पागल, छोटे मोटे लोगों से बचाता हूं मैं, तू तो सीधा उससे लड़ने गया था जो जिसने मुझे बनाया है। पागल तो नहीं हो गया? अरे मैं छोटे मोटे लोगों से बचाता हूं, जिनसे तू लड़ने गया होगा वो सब लोग मेरे चेले हैं। अब तू जिससे लड़ने गया था वो सबका बाप है। कहता उससे क्यों पंगा लिया? पहले पूछ तो लेता मुझसे। हालेलुया। अभी आगे सुनो क्या हुआ। अभी प्रभु के दूत का गुस्सा नहीं गया, मैं मान नहीं जाऊंगा, मैं 1,85,000 को तो मार डाला, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तुझे भी मेरे परमेश्वर को चैलेंज करता है तू? रुक जा, तेरे साथ चलता हूं मैं भी। वो पीछे पीछे गया होगा, मंदिर में घुस गया होगा। हालेलुया। अब देखना क्या हुआ। लिखा अपने देवता को दंडवत कर रहा था, उसकी पूजा कर रहा था कि अदे-मेलक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा। ये पता कौन है अदे-मेलक? उसका खुद का खून, उसका खुद का बेटा। दूध ने ऐसा दिमाग पकड़ा उनके हो सकता अंदर ही घुस गया होगा। मैं ये मानता हूं ऐसा कि ये दूध ने ऐसा किया, उसके दिमाग में घुस गया उसके लड़के के। कहता बड़ा चैलेंज कर रहा था ना, अब तेरे बेटे से तुझे मरवाऊंगा। उसके बेटे में घुसा, उसके बेटे ने तलवार निकाली, अपने बाप को ही उड़ा दिया। परमेश्वर से पंगा लेना कितना महंगा पड़ गया। परमेश्वर के लोगों से पंगा लेने चला था। यहोवा दे दीवानिया नू करेगा जो जुर्रत हो, करेगा जो जुर्रत हो, मौत नू पुकारेगा। परमेश्वर मारन नहीं आया, परमेश्वर मारने नहीं आया है, मगर एक टाइम आएगा जब प्रभु इसी दूत को भेजेगा उन लोगों को मारने के लिए जो आज परमेश्वर का तमाशा बना रहे हैं, उन लोगों को मारने के लिए, उनको सजा देने के लिए, जो मेरे परमेश्वर का सरेआम कहते हैं अरे यीशु क्या है, यीशु यीशु करते रहते हो। बाद में तुम उसी यीशु के आगे ना घुटने टेके तो मेरा नाम भी रमेश नहीं। हालेलुया। उसी यीशु के आगे नाक रगड़ोगे तुम एक दिन। बोलो यीशु मसीह की। आज तो दया दिखा रहा है, आज प्यार दिखा रहा है, आज अपने दूत को रोके बैठा है। तो दूत कहते होंगे परमेश्वर तेरे विरुद्ध बोल रहे, एक बारी छोड़ मुझे, एक बारी। वो कहता है बेटे रुक जा, अभी नहीं जाना, अभी टाइम नहीं आया, अभी दया का टाइम है, अभी इनको माफ करता हूँ, अभी इनको छोड़ देता हूँ। अगर सुधरे तो ठीक, नहीं सुधरे तो फिर भेज दूंगा, फिर जाके उड़ा देना इनको। बोलो यीशु मसीह की। इसको भी मौका दिया प्रभु ने, इस दुष्ट राजा को भी मौका दिया सुधरने का, मगर ये सुधरा नहीं, ढीठ हो गया, तो परमेश्वर ने अपना दूत भेज दिया। मेरे प्रियो, जो ढीठ लोग हैं परमेश्वर उनके लिए अपने दूत भेजेगा। आगे क्या लिखा है? और अरारात देश में भाग गए, तब उसका पुत्र यशहोदेन उसके स्थान पर राज करने लगा। अगला पाठ अगली बार देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। अभी बहुत सारा है, इसमें मैं खत्म करता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर कितने दूत भेजे प्रभु ने? कितने मारे इसने? आप बड़े डेंजरस आदमी हो। बोलो बोलो, आप बड़े डेंजरस हो। आपके पिता के पास, बोलो आपके पिता के पास ऐसा दूत है जो एक दिन में 1,85,000 को मार डालेगा। इतने तो पूरे हमलों में लोग नहीं होंगे जितनों को अकेले मार डालेगा वो। मैं कहा प्रभु फिर मारने से मेरा कोई लेना देना तो है नहीं, अभी मारने का सीजन तो चल नहीं रहा है, तो परमेश्वर कुछ और बताओ। कहता बेटा मैं 1,85,000 मारूंगा नहीं, बट मैं 1,85,000 लोग तुझे ऐसा करूंगा, वो दूर भेजूंगा, वो तुझे वॉच करेंगे, तुझे फॉलो करेंगे। हालेलुया। अगर मेरा दूत 1,85,000 लोगों को मार सकता है तो 1,85,000 लोगों को बचा भी सकता है। अगर मेरा दूत उस दुष्ट राजा को वापस भेज सकता है तो मेरा एक दूत दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकता है। तो मेरा एक दूत 1,85,000 तेरे लिए पैसे ला सकता है।
ताकि तू चर्च बनाए, मेरी सेवा को आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दूत मारने नहीं आया है, आज परमेश्वर का एक दूत आपको बचाने आया है। आज परमेश्वर का एक दूत आपके बैरियों को आपसे दूर करने के लिए आया है। आज परमेश्वर का एक दूत उन दुष्ट आत्माओं को लेने आया है जो आपसे लड़ रही हैं। परमेश्वर का एक दूत आपके लिए काफी है। बोलो, परमेश्वर का एक दूत, परमेश्वर का एक दूत, माइकल, माइकल, तू मेरे लिए काफी है। मेरे लिए काफी है। होगा यहाँ पर अभी एक दूत। आमीन। मुझे एक सपना आया, प्रभु ने कहा मैं एक दूत भेजता हूँ जो तेरी जीत पाने में मदद करेगा। आमीन। मेरे प्रिय, एक दूत मेरे लिए उतर आया है आमीन। और जाएगा नहीं वो जब तक मुझे राजा ना बना दे। जब तक मुझे राजा ना बना दे वो जाएगा नहीं। जब तक मुझे लाखों रूहों को जीतना ना सिखा दे तब तक जाएगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का एक दूत मेरे लिए काफी है। क्योंकि परमेश्वर का एक दूत आपकी मदद के लिए काफी है। मेरे प्रियो, एक दूत यहोशू की मदद के लिए आया, एक दूत इस्राएलियों की मदद के लिए आया, एक दूत यशाया की मदद के लिए आया, हिजकिय्याह की मदद के लिए आया। मेरे प्रियो, एक दूत परमेश्वर ने इस्राएलियों की मदद के लिए भेजा। 1,85,000 लोगों को मारने के लिए भेजा। आज मारने के लिए नहीं भेजेगा, आज चमत्कार करने के लिए भेजेगा। आगे मैं और भी बताऊंगा कौन कौन से दूत हैं। बस मैं खत्म करता हूं यहाँ पर। प्रभु आपको आशीष दे। पार्ट 2 अगली बार आएगी। हालेलुया। अगले वीक जो पार्ट 2 देखना चाहते हैं, याद रखना, नोटिफिकेशन लगा देना, अलार्म लगा देना, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगली बार इससे भी जबरदस्त होने वाला है। 1,85,000 छोड़ो, इससे भी बड़ी बड़ी बातें प्रभु आपको बताएगा। हो सकता पार्ट 3 भी आ जाए, बट पार्ट 2 तो पक्का आने वाला है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर हाथ रख ले, जहाँ से भी देख रहे हैं, दिल्ली से जो मुझे देख रहे हैं, जो यूपी से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, अपने जगह हाथ रखें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू टू बी हील्ड। आपके घर में दूध आ रहा है मेरे प्रियो। किसी के घर में, दिल्ली में, मैं आपके घर में, संगम भाई आपके घर में, मैं आपके कमरे में एक दूध को खड़े हुए देखता हूँ। वो आपकी मदद के लिए आया है कि आपके कामों को सफल बनाए, आपको प्रभु में और तकड़ा बनाए, यीशु के नाम में आमीन। यदि कोई ऑफरिंग देना चाहता है तो ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन कोई ऑफरिंग देना चाहता है या दशमंत देना चाहता है, प्रभु की सेवा बढ़ाना चाहता है, या हम मेरे प्रियो हम जगह लेना चाहते हैं प्रभु की सेवा के लिए, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। मेरा फ़ोन पे अकाउंट नंबर है, ध्यान से सुनना। फ़ोन पे अकाउंट नंबर है 7355990169। आप इसमें कुछ भी आप ऑफरिंग भेजना चाहें भेज सकते हैं। यदि कोई फॉरेन से मेरी वीडियो देख रहा है, फॉरेन से बाहर देश से भेजना चाहता है तो मेरा पेपल अकाउंट है, उस पर आप भेज सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसे लिख सकते हैं आप paypal.me/ramesh K17। अगर आप इस पर जाएंगे आप इसमें भी भेज सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके जुड़े बड़े बड़े कार्य करें। अगली बार मिलेंगे, पार्ट 2 जबरदस्त होगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।